कड़ाके की धूप और गर्मी के मौसम में बिहार में लोकसभा की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाला चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत और अपनी किस्मत आजमाने को लेकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। लोकसभा 2024 के पहले फेज के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेता लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने शेखपुरा जिला घाटकुसुम्भा प्रखंड में चुनावी रैली को संबोधित किया। बताते चले कि इस पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद, गया, नवादा में जनसभा कर चुके हैं और आज दिनांक 15 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन शेखपुरा पहुंचकर जमुई लोकसभा से एलजेपी के प्रत्याशी अरुण भारती के लिए वोट मांगे। बताते चले कि बिहार में एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार में बीजेपी के सबसे बड़ा नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिराग के जीजा अरुण भारती के लिए जमुई पहुंचकर जनसभा कर चुके हैं। बातें चल कि जमुई लोकसभा में आरजेडी वर्सेस एलजेपी का मुकाबला है। जमुई की बेटी और राजद के पढ़ी लिखी प्रत्याशी अर्चना रविदास पूरी तरह से अरुण भारती को कांटे की टक्कर देने को तैयार है। जनता को बताते दिन कि इसके पूर्व जमुई लोकसभा के सांसद चिराग पासवान थे, जो पिछले 10 सालों में जमुई लोकसभा के लिए एक भी विकास का कार्य नहीं किया और इस बार चिराग पासवान ने अपने जीजा को जमुई से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। इससे भी जनता में आक्रोश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू राबड़ी के 15 साल के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि आज से 15 साल पहले बिहार काफी पिछड़ा हुआ राज्य था। 2005 के बाद जदयू की सरकार बनने के बाद बिहार में सारा काम किया गया। हिंदू मुस्लिम के बीच बिहार में धर्म की लड़ाई होती थी, जो हमने खत्म किया। वहीं मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित कर मतदाताओं का नवज भी टटोला। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, उससे हमें क्या लेना देना। पर जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब परिवार में, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और धीरे धीरे वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकलता है। पिछले 10 सालों में देश में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले और आने वाले दिनों में हम लोग का लक्ष्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में 5वें नंबर से बढ़ाकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था करना है। ये लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है कि 2047 साल के आते तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। ये विकसित देश तब भारत बनेगा जब भारत का हर राज्य विकसित होगा, बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, हर एक विधानसभा, हर एक प्रखंड, हर एक गांव जब विकसित होगा तब 2047 में जाकर हमारा भारत एक विकसित देश बनेगा और उसकी नींव आज ही से तैयार कर दी गई है। जहाँ एक तरफ महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण हुआ तो वहीं आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना को धरातल पर उतारा गया। हमारे गरीब परिवार को आर्थिक संकट के अभाव में वो स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रह जाए, इसके लिए आयुष्मान योजना का निर्माण किया गया। जहाँ सरहद से सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे हम लोग अपने देश को आधुनिकीकरण से जोड़ सके, इस बात की भी चिंता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। साथियों, आज हम बिहारियों की जिम्मेदारी इस लोकसभा के चुनाव में और ज्यादा बढ़ जाती है। एक लंबे समय के बाद बिहार को ये सुनहरा अवसर मिला है जहां पर बिहार में अब एक डबल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र में एनडीए सरकार का मजबूती से नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो उतनी ही मजबूती से बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और ये दोनों सरकार
जब एक सोच की होती है, जब एक राह की होती है, तो केंद्र की योजनाएं मजबूती से धरातल पर उतरती हैं। राज्य की परियोजनाओं को आसानी से केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलती है और परिणाम स्वरूप हमारा राज्य तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम करता है। साथियों, मैं देश में जहां भी गया और बिहार की हर एक लोकसभा में घूमने का काम कर रहा हूं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद 4 तारीख को देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर ठीक लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उस विधानसभा के चुनाव में भी पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि आपका जो प्रत्याशी, आपका जो सांसद हो, वो जब यहाँ से चुनकर जाए तो केंद्र में बगल में प्रधानमंत्री जी के पास बैठे और यहाँ पर मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर तमाम परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करे, जिससे हमारी लोकसभा को और तीव्र गति मिले विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए। साथियों, आज हम सब के लिए ये गर्व की बात है, जब मैं 2014 में पहली बार जमुई लोकसभा का जब मैं सांसद बना था, उस वक्त विकास के मापदंड पे नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जमुई लोकसभा 99 पायदान पर थी, हमारी शेखपुरा 99 पायदान पर थी। 2019 आते 99 पायदान से ये 9वें पायदान पर आई और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि आकांक्षी जिलों की सूची में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में हमारी जमुई लोकसभा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पहले पायदान पर है। देश में सबसे ज्यादा तीव्र गति से विकास करने वाले जिलों की सूची में पहले पायदान पर हमारी लोकसभा है। साथियों, इस विकास की गति को हम लोग को निरंतरता में बनाए रखने की जरूरत है और इसके लिए जरूरत है कि हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने का काम करें, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम लोग मजबूती देने का काम करें, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को हम लोग मजबूती देने का काम करें, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग मजबूती देने का काम करें और इन सब को मिलाकर चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करें, ताकि जिस संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, बिहार को बॉस और बिहारियों को बॉस बनाने के संकल्प को हम लोग मजबूती से हम लोग धरातल पर उतार सके। अंत में साथियों, बस यही आग्रह करूंगा, चंद दिन बाकी रह गए। 19 तारीख को आप सब अपने घर परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन सबको लेकर आप लोग अपने मतदान केंद्र में जाएं और वहां पर जाकर कितने नंबर पर बटन दबाना है? सबको पता है कितने नंबर? सब लोग दिखाइए 2 नंबर। ये विक्ट्री का भी निशान होता है, 2 नंबर विक्ट्री का निशान। 2 नंबर पर कौन सा छाप? अभी मुख्यमंत्री जी आए हैं, पीछे खड़ा है हेलीकॉप्टर, देखे है ना? इसी हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाना है, दबाइएगा ना? तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली सबका आशीर्वाद दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार, जय जमुई लोकसभा, जय शेखपुरा, जय घाट कुसुम्बा। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आप लोग जिनके इंतजार में बैठे हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि आप लोग को संबोधित करें।